चलो अब एक क्वेश्चन लिखो। मान लो ये हमारा अर्थ है और अर्थ के सरफेस से वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए किसी पार्टिकल को आपने थ्रो किया गया वी ई बाई टू से। वी क्या चीज है? एस्केप वेलोसिटी। वी क्या चीज है? एस्केप वेलोसिटी बाई टू से किसी पार्टिकल को सरफेस से थीटा एंगल पे थ्रो किया गया। आपको बताना है फाइंड एच मैक्सिमम, है ना? फाइंड एच मैक्सिमम अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो ट्राई करो, कितना आएगा? गुड वो इवनिंग सर। आपने वी बाई टू था ना? कितना लेट कौन आ रहा है ये? सर कितना लेट? हाँ वो आपने वो एरो करके वो ऊपर वी बाई टू है ना? हाँ, वी ई बाई टू, एस्केप वेलोसिटी बाई टू। मतलब एस्केप वेलोसिटी के बराबर होता तो फिर वापस आता ही नहीं। मतलब ये जो पार्टिकल है वो वापस अर्थ की सरफेस पे गिरेगा, इसका ध्यान रखना। ये ऐसे जाएगा, यहाँ से जाके और वापस अर्थ की सरफेस पे कहीं पे वापस टपके गए। समझिए बात को। डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 5.6 किलोमीटर पर सेकंड। क्या? हाँ कर लो, वो खुद कर लो। वी बाई टू। मोशन की इक्वेशन मत लगा देना। क्या? इक्वेशन ऑफ मोशंस मत लगा देना। एस्केप वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी से फेंका है, बहुत ज्यादा होती है। लास्ट वाले टेस्ट में नंबर कितने आए? तुमने भेजे नहीं नंबर किसी ने? भेजे ना सर? कहाँ भेजे? तेने भेजे थे सर बस। वो तो मेडाइटिक ऐप पे ही तो है, आपके पास एक्सेस तो है। वो दिख जाता है क्या उसमें? हाँ सर। हाँ वो तो आप ट्राई करना, दिखे तो एक बार। कौन सा क्वेश्चन गलत है वो भी दिखता है। अरे वो तो तुम्हारे सर आपने डाउट अकाउंट। सॉल्व किया था पर उस दिन क्या? आपने वो डाउट भी बताया था मेरा, वो ऐप पे मैंने किया था। अच्छा, देखते हैं। एक जो- सर आप 2 मिनट देना, हो जाएगा पर गारंटी नहीं हो। हाँ हाँ हो जाएगा, करो जल्दी से करो। कहाँ है टेस्ट? इट इज 28। अरे मिल ही नहीं रहा है। बहुत गंदा है कि अच्छा? हम्म। आंसर गंदा है ना? आंसर गंदा तो हाँ। है, गंदा तो आ रहा है। थीटा के टर्म्स में आएगा आंसर। मेरे को तो मिल नहीं रहा है इसमें, तो कहाँ है एग्जाम है? मैनेज व्यू एग्जाम।
क्या सोच रहे हो तुम, ये बताओ, फिर मैं आगे बताता हूँ कि सही है गलत है। वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के और फिर उसका कॉस्ट और कंपोनेंट। एच मैक्स पे खाली कॉस्ट कंपोनेंट ही होगा, ऐसा सोच रहे हैं। एच मैक्स पे क्या होगा? खाली कॉस्ट कंपोनेंट खाली कॉस्ट नहीं, मतलब कंपोनेंट इसमें होगा। उल्टा होगा, इसमें साइन कंपोनेंट होगा। आपने वर्टिकल्स में मिल गया ना, तो प्रोजेक्टाइल करवा रहे हो क्या तुम? पागल हो गए हो क्या? हाँ। प्रोजेक्टाइल कैसे लगेगी बेटा? प्रोजेक्टाइल तो उसमें लगती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, इसमें प्रोजेक्टाइल कैसे लगेगी? इसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल। तो v/2 से फेंका है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गई ना। हाँ, अरे सर वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। नहीं होगा ना, एक्सेलरेशन है यहाँ पे, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन है यहाँ पे। हाँ पर वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो वही रहेगा ना, नहीं रहेगा, कैसे रहेगा? जो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो देखो सेंटर की तरफ होगा। इसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो सेंटर की साइड है हमेशा। हाँ अगर तुम यहाँ पे कंपोनेंट कर लेते हो अच्छा हाँ हाँ तो वो तो हो रहा एंगल हमेशा चेंज हो रहा है, है। हाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा कुछ सोचो। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फिर दूसरा जो एच मिले उसका इनटू कॉस थीटा। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगी और एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। इसमें अगर मैं सेंटर वाला एक्सिस कंसीडर करूं जो अर्थ के सेंटर से पास हो रहा है, तो अर्थ के सेंटर से जो पास हो रहा है उसके अबाउट टॉर्क 0 आएगा। ठीक है, उसके अबाउट टॉर्क क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर टॉर्क 0 है तो अर्थ के सेंटर को एक्सिस मानते हुए अर्थ के एक्सिस के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओ। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओ। मान लो कि पार्टिकल यहाँ पे जब पहुंचता है तब ये मैक्सिमम दूरी पे है, ये दूरी मैक्सिमम है। सेंटर से निकालोगे तो टोटल कितनी हो जाएगी? r प्लस एच मैक्सिमम। उस टाइम पे वेलोसिटी v है, ये h मैक्सिमम हो जाएगा और ये r e हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो पॉइंट के बीच में स्टार्टिंग पॉइंट और ये जो पॉइंट आपको मिला है इसके बीच में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओ पहले। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? इनिशियल पॉइंट पे देखो दूरी कितनी है, आर ई, एम वी आर लिखते हैं ना, एम वी आर में वी और आर परपेंडिकुलर होते हैं, तो मास इंटू आर ई मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वी ई बाई 2 साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? ये परपेंडिकुलर ही होगा, ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, तभी तो मैक्सिमम दूरी निकलेगी। तो ये हो जाएगा एम वी इंटू स्मॉल आर, स्मॉल आर कितना है? आर ई प्लस एच मैक्स। बस एच मैक्स। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू काम आती है, तो वो हो जाएगा वी ई इंटू आर ई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर ई प्लस एच मैक्स। आर ई प्लस एच। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो। अब लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले एनर्जी कितनी है? पहले पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई, और काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ
m इंटू वी ई बाई 2 का स्क्वायर इक्वल होल टू स्क्वायर बाद में एनर्जी कितनी माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर ई प्लस आर एच ई प्लस एच मैक्सिमम मैक्स प्लस हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ये v की वैल्यू ये निकाल ली तुमने, और m से m तो कट जाएगा सब जगह से, v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, है ना, v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो और h मैक्सिमम की वैल्यू को निकाल लो। ये तो समझ गंदा गए बात गंदा को? है। हाँ गंदा गंदा ही आएगा, गंदा गंदा ही आएगा। ये तो आपने निकाला है वो। मैंने सॉल्व तो किया है। आर ई प्लस एच मैक्सिमम की वैल्यू, आर ई प्लस एच मैक्सिमम की वैल्यू को निकाल देंगे यहाँ पे। इसकी जो वैल्यू मिलेगी, इसको है ना स्मॉल आर मान के करो एक बार इसको, क्योंकि क्वाड्रेटिक में एच जाएगा। मैक्स इसको, इस पूरे को स्मॉल आर मान लो, ठीक है। तो ये इक्वेशन माइनस जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस हाफ, हाफ मतलब ये हो जाएगा 4 वी ई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस हाफ इंटू, वो पुट करोगे पूरा तो वी ई आर ई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2r का होल स्क्वायर। स्मॉल आर में क्वाड्रेटिक बनेगी ये, समझे बात को? स्मॉल आर की वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4r ई प्लस माइनस रूट और ऑफ 16r ई स्क्वायर माइनस ऑफ 12r ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 6, नीचे 6 आएगा इसका, ठीक है। अब आर, स्मॉल आर की वैल्यू जो है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस माइनस में से क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। क्यों प्लस आना चाहिए? क्योंकि 4r ई बाई 6 को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2r ई बाई 3, है कि नहीं है? और r की वैल्यू r ई से तो ज्यादा आनी चाहिए, 2r ई बाई 3 r ई से कम हो जाएगा ना। हाँ सर। अरे प्लस माइनस में से क्या एक आना चाहिए ना, प्लस प्लस आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि माइनस वाला जो है वो इसके आंसर को 2r ई बाई 3 से भी कम कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्मॉल r की वैल्यू r ई से तो ज्यादा होनी चाहिए, तो प्लस आएगा यहाँ पे। इसमें से प्लस वाली वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना, तो 4r ई प्लस रूट और ऑफ 16r ई का स्क्वायर माइनस ऑफ 12r ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। सॉल्व करोगे तो थोड़ा बहुत और सॉल्व करना है ऐसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर ई बाई 3 2 प्लस रूट और ऑफ 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा? एच मैक्सिमम इक्वल टू स्मॉल आर माइनस आर। समझ आ गई बात? ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। ये कैसे पता चलता है ये एंगुलर मोमेंटम वाला? क्या ये एंगुलर ये सब मोमेंटम वाला करके कैसे आएगा। पता एंगुलर मोमेंटम वाला? कैसे पता चलता है? लिख सकता है, नहीं लिख सकता? एंगुलर मोमेंटम कब लगता है तुम ये बताओ ना। देखो जब भी टॉर्क जीरो। वेलोसिटी, हाँ जब भी वेलोसिटी कोई एंगल पे आए ना तब इसके बारे में सोचना चाहिए। जब भी, क्योंकि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम लगेगा नहीं, सर है ना। हाँ आप पूरा ना, मतलब पहले का वापस रख सकते हो? पहले का कौन सा? पूरा इतना ही है, मतलब इतने में हो हाँ गया इतना ही सॉल्व। तो है। आओ वो हम गए थे ना, इसलिए पता नहीं। एक चीज मेरे को ये बताओ कि जो वीई है एस्केप वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड करती है क्या? सर वो रूट 16 GM गलत है? अरे वो तो गलत नहीं है, वो तो इसका आंसर नहीं है, यहाँ मत लिख लेना इसका। तो इसके पहले वाला जो उस दिन था। क्या एस्केप वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड करती है? नहीं। नहीं
नहीं करती नहीं है ना, कितने भी एंगल पे थ्रो करो एस्केप वेलोसिटी फिक्स होती है। तो इसमें नीचे नोट करके लिख लेना। सर ऐसा हो सकता है कि एंगल चेंज कर लिया तो एस्केप वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि ये एंगल चेंज कर ले तो एस्केप वेलोसिटी कम हो सकती है। एंगल कितना? जैसा अगर 90 डिग्री पे किया तो भी यही रहेगी। तो भी यही रहेगी। कितने भी डिग्री पे थ्रो कर ले एस्केप वेलोसिटी उतनी ही आती है जितनी 11.2, क्योंकि एंगल वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाता है। कहाँ पे जीरो हो जाएगा देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे ना तुम, तो कहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का मतलब कहाँ पे पहुंचाना होता है उसको, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे दोनों टर्म जीरो होता है, पोटेंशियल भी जीरो होता है और काइनेटिक भी जीरो होता है। तो ये राइट वाला टर्म पूरा जीरो आता है, जिसमें वो एंगल आना चाहिए था ना थीटा वाला, हाँ हाँ इसमें एंगल आना चाहिए था, वो वाला पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी को मतलब नहीं है कि कितने डिग्री पे थ्रो किया है। अगर आपको पार्टिकल को एस्केप करवाना है, चाहे उसे 90 पे फेंको, 30 पे फेंको, 15 पे फेंको, हमेशा उतना ही चाहिए 11.2। समझ गए बात को? समझे कि नहीं समझे? यस सर। ऐसे तो फिर हमारे जो साइंटिस्ट थे वो इसका यूज कर लेते ना, फिर तो एंगल पे फेंकने लग जाते ना रॉकेट को। जैसे सोता हुआ रॉकेट। हाँ, तो ये लाइन लिख लेना नीचे कि वी ई डजंट डिपेंड्स ऑन अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। सर रखना है या नोट? ये वाला तो मिटा दूं, ऊपर वाला तो। और तुमने इतने दिन मजे मारे ना, एकदम चिल एकदम। अरे क्या सर, आपका वेकेशन था, हमारा थोड़ी हाँ सा। सर वही तुमने हमारा पढ़ाई थोड़ी ना करी होगी, रिवीजन भी नहीं किया होगा तुमने तो, है ना? आप कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? याद नहीं कर रहे हो? फिजिक्स की रिवीजन भी नहीं किया होगा तुमने इतने दिन तक। आज जाके बुक खोली होगी। सर आपको पता है हमें पेपर भी लिखने हैं डमी वालों को। कौन से पेपर लिखने हैं तुम्हें? 11th के पेपर आए सर ब्रिलियंट स्कूल में से। हिडन कसौटी। लिखो, अरे ढंग से लिखना, एकदम मस्त छाप छाप के। सर आप सर 3 छपवाओ ना, घंटे का है हमारा भी सर। सेम जैसा हाँ? गुजरात 3 दिन बोर्ड। में सर 3 दिन में 3 पेपर का सबमिशन है, 3 हाँ 3 तो घंटे में। छाप दे तीन। क्या दिक्कत है, शाम को रात में बैठ छपवा दो ना 3 4। सर, आप अच्छे से छपवाओगे। आप छपाओ ना सर। मैं तो अभी कुछ नहीं सर हेल्प कर किसी रहा आप तुम्हारे। ब्रिलियंट वाले बच्चे को जानते हो तो उसका जेरोक्स लेकर आओ। हम्म? क्या? किसी का जेरोक्स तो भिजवाओ सर। किसी का जेरोक्स कहाँ से आएगा? तुम्हारा पेपर अलग आता है, ब्रिलियंट का पेपर ही नहीं अरे देखा मैंने। सेम है सर, गुजरात ब्रिलियंट बोर्ड और का। जेवीएस का सेम है आप इतना। से का। अच्छा, वो आईनेक्स वाला ही आता है क्या? रुको सर आपको भेजते हैं पेपर। नहीं नहीं, गुजरात बोर्ड की तरफ से आया है। हाँ, वो आईनेक्स वाला ही आता है वो, उनके तो जेवियर्स आपको वाला। भेजे सर। तो भेज सर इसके भेज मार्क्स देना, सर, पता है मुझे। अरे सर मैं तो किसी ये जेवियर्स वालों का भी सेम ही है ना, जेरोक्स करके दे दूंगा, बोलूंगा जेरोक्स ही है हमने मैंने। खुद ने नहीं लिखा, क्या जेरोक्स करेगा तू? भाई कहाँ से मिलेगी जेरोक्स, सब बोल रहे हैं। सर भेजा आपको देखो। वो बोर्ड में बोले थे ना 2 3 दिनों ने लिखा है उन्होंने। तो कौन उनसे ने लिखा है? लेके हम भेजना। शायद बेटा, विनीत ने किया है। किसी का है ना जेरोक्स करवा मत लेना, अगर किसी की हैंडराइटिंग पता होगी ना सर को। अरे अरे जेरोक्स सर करवा। जेरोक्स करके फुट छाप अरे देंगे। बट सर वो जेवियर्स वाले होंगे, हम लोग ब्रिलियंट वाले हैं, ब्रिलियंट जेवियर्स पे क्या अच्छा, तो देखेंगे। अलग ब्रिलियंट वाला है। हाँ सही है। पार्ट तेरा, उदय तेरा सेम ही है क्या पेपर? हाँ तो वही तो सर बोल रहा हूँ, सब फ्रांसिस का भी सेम ही है। अरे आईनेक्स वालों का ही तो है, इसमें लिखा होता है आईनेक्स ऊपर, ये तो इसमें तो लिखा नहीं है पर। हाँ तो ठीक है, कर लो, उसमें क्या दिक्कत। ये तो 12 का भी दे देते, स्टैंडर्ड 12 का है तो। अरे 11th का है सर, देखो ग्रेविटेशन, ये अबे थर्मोड, ये 12 सब का है। है, अरे इसमें सर तो आप देखो, स्टैंडर्ड 12 पोर्शन 11th का है। अरे सर लिखा 12 है 11। लिखा 12 है पर।
वही 11 सर, तो ये स्टील छाप लो, वायर उसमें क्या है, नेट पे डालो सब मिल जाता है आजकल, तो छापो सर मतलब फटाफट। आंसर शीट में छापे या नोटबुक में? किसमें, जिसमें बोला उसमें लिख दो, और क्या है। उसमें वो लिखा ही नहीं है तो इसलिए आप तो पूछ। बता दो ना सर थोड़ा, आपको तो सब आता है। अरे लिखवा दो क्या, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि नेट पे डालो और छाप लो आराम से, सर मस्त। तो 5 रुपए वाली बुकलेट में सर लिखे सर या नोटबुक में, ऐसा पूछ रहा हूँ। सर ने, टीचर ने क्या बोला है उसमें ही करो ना, वो क्या कहते हैं, सप्ली लाके, वो ताकि वो कैसे? बुकलेट सबमिट करवा देना ऐसे कैसे। हार्ड कॉपी देनी है? हाँ तो वो सबमिट करवा देना, सप्ली में लिख लो। सर कैसा? इसके तो मार्क्स सर कहाँ पे काम आते हैं? उनसे बोलना तो सही कि वो उनकी कॉपी होगी यार, 11th में तो खुद की कॉपी देंगे वो, स्कूल के नाम की। कौन? उनसे पूछ लेना कि किसमें लिखना है, तो आपकी कॉपी दोगे, हम हमारे हिसाब से लिख लें, है ना पार्थ। हाँ सर, ब्रिलियंट। सर उसमें ऐसा नहीं होता कि लोग होते हैं तो मार्क्स डाल देते हैं जितने चाहिए उतने? क्या, अगर एग्जाम कैंसिल हो गई तो कोरोना की वजह से, इसलिए। प्रूफ के लिए यही चाहिए वाले सीधे काउंट हो लिखवा। जाएंगे फुल फुल। तुम्हारे वो क्या आ रहा है सिस्टम, वो हो गया कि अभी बाकी हो ना। सर गुजरात बोर्ड में नहीं हुआ, सीबीएसई में हो गुजरात गया। बोर्ड का नहीं हो गया। आया सर। सीबीएसई में क्या हुआ है ये बताओ तो एक बार। 2 एग्जाम्स होंगे। सर दो पूरा एग्जाम, एक जना समझाओ कोई, मैंने पढ़ा नहीं है ढंग से वो। कौन समझाएगा? जुगल। चिंटू बोल समझाएगा, चिंटू, चिंटू को पता हुआ। चिंटू, सर मैं बोलूं? चिंटू समझाएगा। चिंटू बता मेरे को हाँ क्या सर हुआ है। मैं बोलूं? हाँ सर वो 2 टर्म्स में एग्जाम्स होंगे, वो पहले की तरह टर्म 1 और टर्म 2। और जब भी सिचुएशन खराब होगी तो मतलब दोनों एग्जाम्स अपने स्कूल में ही होंगे वैसे तो। और जब भी सिचुएशन खराब होगी तो या तो ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे घर से, और अगर सिचुएशन ठीक हुई तो फिर स्कूल से ही एग्जाम्स होंगे। और मार्क्स भी कम कर दिए हैं, या मतलब सब्जेक्टिव होगा, और अगर सिचुएशन खराब रही तो एमसीक्यू होंगे, और ज्यादा ही सिचुएशन खराब रही तो एग्जाम ही नहीं लेंगे। तो फिर ये जो तुम्हारे टर्म्स वाले एग्जाम होंगे यही फाइनल एग्जाम कंसिडर किए जाएंगे, नहीं, बाद में, या दो बाद में term- कोई फाइनल एग्जाम अलग होगा? वो स्कूल एक्स्ट्रा इंटरनल एग्जाम कंडक्ट कर सकता है अपनी तरफ से। वो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे स्कूल ऐसा हमारे है। अरे सुन तो रे, ये जो तो तुम्हारे जो टर्म्स वाले एग्जाम है यही फाइनल एग्जाम है, या इनके बाद एक और फाइनल एग्जाम होगा? यही पर वो फाइनल है ना? स्कूल पे डिपेंड नहीं करता है। नहीं, बोर्ड से पेपर आएंगे दोनों टर्म से। हाँ अच्छा, मैं समझाऊं? हाँ और बोल इसका जुगल। है क्या चीज? हाँ ये ऐसा है कि जो नॉर्मल था वो तो स्कूल का चलेगा ही, बस एक बोर्ड की जगह 2 बोर्ड हो जाएंगे। हाँ अच्छा, वो 2 एग्जाम हो जाएंगे ना। हाँ, और फिर हाँ, CBSE पर और जो ऑफलाइन भी होगा। एग्जाम ऑफलाइन करवा पाए उसका वेटेज ज्यादा होगा ऐसा। और उसमें ऐसा है कि जो पहले टर्म में आ रहा है दूसरे टर्म में उसका कुछ भी आता पता लापता होगा ऐसा। क्या? हाँ, ये अच्छी। अरे दोनों जब जो दोनों टर्म term 1 का था सिलेबस अलग टर्म अलग 2 होता में नहीं आया। जो टर्म 1 में आता है वो टर्म 2 में नहीं आएगा ऐसा? हाँ, हाँ है। सर। तो टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस पता लगा? अभी तक नहीं। आएगा वो अभी। जुलाई में आने वाला है ऐसा। वो जुलाई एंड में आएगा वो। वो ऐसे आएगा, बुक 1 बुक 2 आएगा, फिर और तो क्या है। फिर इतना ऐसे इजी तो बना। नहीं होगा, वो लोग कुछ और पार्टीशन करेंगे। अरे और सर ये जो पहला टर्म 1 होगा ना वो वो MCQ पूरा, पूरा हाँ पूरा एमसीक्यू। कितने मार्क्स का वो पता नहीं। 50 का 50 मतलब नहीं हाँ। कितने होंगे वो नहीं मालूम। अच्छा, अरे हाँ जितने होंगे उतने पर होंगे, पूरा एमसीक्यू है ना। हाँ, हाँ 9 का पेपर होगा और दूसरा भी और 3 स्कूल घंटे एग्जाम वहाँ स्कूल में जाके देना है एग्जाम? अगर कोरोना रहा तो, नहीं रहा तो। मतलब नहीं रहा तो स्कूल में जाके दे, अपने ही स्कूल में एग्जाम हाँ। देना है ना। हाँ, खुद के सेंटर स्कूल में। वो सेंटर वेंटर का पता नहीं है। नहीं नहीं, लिखा है खुद के स्कूल में ही होगा। खुद के स्कूल में ही होगा वो, तो फिर उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बढ़िया है तो अपने स्कूल वाले टीचर्स भी सर हेल्प कर सकते हैं ना। नहीं कौन करेंगे। करेगा? Invigilator तो आ जाएंगे ना। वैसे भी कैमरा में कहाँ ऑडियो आता है, उनको पता नहीं चलेगा कि हाँ, हेल्प वही। की या फिर। ऐसे करनी तो चाहिए अपने स्कूल में, खुद तो फायदा मिले। ये तो सही बात डमी है। वालों का क्या होगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। डमी स्कूल वालों वालों के को तो घर पे आ रिजल्ट ही जाएगा चाहिए। पेपर, और क्या है, घर पे से लिख लो चुपचाप। डमी वालों का तो बोर्ड भी करता ही है। बोर्ड है ना सीबीएसई है। हमारा स्कूल था ना वैसे ब्रिलियंट, ठीक है।
नहीं तो ब्रिलियंट में चल जाएंगे ये लोग, एक कमरे में बिठा देंगे, फिर मेरे को बुला लेना क्यों पार्थ। इनविजिबल हाँ सर, हम इन्विजिलेटर। बुला लेंगे सर, ब्रिलियंट स्कूल है ही ब्रिलियंट। अरे सर हमारा अगर सेंटर ब्रिलियंट ही हो ना तो ऐसे फुल छेपा छापी होगी। नहीं मेरे को बुला लेना, कोई फॉर्म तो ऐसा करना तेरे हाथ में, वो कुछ लगवा लेना, बोल देना कि मैं लिख नहीं सकता किसी को लेके सर आओ। ऐसा हुआ तो खत्म होने के बाद सर को सीसीडी ले जाना। ब्रिलियंट सीबीएसई नहीं है, सिर्फ गुजरात बोर्ड। पीसीडी क्या हाँ कहीं सर, पे आप भी ले मेरा जाओ। राइटर बन जाओ, मैं राइटर है ना? हायर कर सकता हूँ। और फिर ऐसा करने हैं कि अपने सब बच्चे ना एक ही रूम में बैठ जाना। वो तो सर ऐसा ही होगा अगर ऑफलाइन हुआ तो ऐसा डमी वाला होगा और, शायद। सर आपको 10th में कितने परसेंटेज आए थे? और फिर वहाँ के टीचर्स को बोल देना तुम कि सर बाहर से गेट लगा जाओ और 3 घंटे बाद आना बस हम। हाँ सर, आपको गेट 10th में कितने परसेंटेज आए थे? टेंथ में ये सर को हाँ तब सर, दिखता है, अभी तो तेरे टीचर है ना। 10th में 80 से हाँ 87 वही। थे मेरे। सर तो आप राइटर नहीं बन सकते, क्यों? उसमें क्राइटेरिया होता है 50% से कम होना चाहिए 10th में। कितने से? 50% या कम? 50%। कोई लिखने देते हो? उनको क्या पता चल रहा है। वो सब अरे चलता है। रिजल्ट मांगते, क्या क्या पता चलेगा? अबे वो मेरी मार्कशीट में चेंज करवा के भेज देंगे बस। अरे सर बोलेंगे कि 10th दिया ही नहीं है। हाँ मैं तो वही। 10th के 9th तक की पढ़ाई की है मैंने, तो 10th तो दिया ही नहीं है, मैं बहुत बता। अरे सर कुछ नहीं, वो मार्केट में वो फटे पैंट मिलते हैं ना, वो पहन लेना। नहीं नहीं, अरे उनसे बोल देंगे, उनसे उनसे ऐसे बोलेंगे, सुनो मेरी बात, कि एग्जाम दिए नहीं बट आता सब कुछ है, पर आप वो तो एग्जाम को मानते हैं, मार्कशीट तो ही नहीं हमारे पास 10th की, फेल है हम। और हमने तो 11th 12th तो कॉमर्स से करी है, पर पढ़ाते फिजिक्स से हैं, बस उसमें क्या दिक्कत है, पढ़ा तो कुछ भी सकते हैं ना। उनको वो था, दूसरों को ठग रहे ना, आपको नहीं ना, आप देने दो एग्जाम। ठीक है चलो चलो, सैटेलाइट मोशन ये स्टार्ट हो जाता है अब हमारे पास। इसमें पहले सर्कुलर ऑर्बिट्स पढ़ेंगे अपन, है ना। रिजाइन कर ले पहले। ऑर्बिट होते हैं बट पढ़ते हैं हम सर्कुलर ऑर्बिट को है, मेनली तो सर। सर्कुलर ऑर्बिट पढ़ेंगे। सर हाँ रिजॉइन कर ले पहले। रिजॉइन रुक जाओ, थोड़ा सा तो कर ही ले, चलो रिजॉइन करो, लिखवा दिया इतना सारा। सीबीएसई बोर्ड था। रिजॉइन करो रिजॉइन करो रिजॉइन करो। देखो ये अर्थ, अर्थ क्या एक प्लेनेट कंसिडर कर लो, मैंने रेडियस आर ई लिख दिया है, प्लेनेट मान लेना इसे ना, रेडियस आर, मास एम, और एक सैटेलाइट है जो ऐसे घूम रहा है ऑर्बिट में, ठीक है, जिसका मास एम है, वो ऐसे ओमेगा से घूम रहा है स्मॉल आर रेडियस में, ये स्मॉल आर रेडियस है, ठीक है, इसका ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर है, समझ रही बात ये? हाँ सर। ऑर्बिट क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा है। अब अपने को यहाँ पे कैलकुलेशन करना होता है, इसका एक तो टाइम पीरियड निकालना है, कैलकुलेट अपने को एक तो टाइम पीरियड निकालना है ना, सेकंड ओमेगा, मतलब ओमेगा निकलेगा तो टाइम पीरियड निकल ही जाएगा, थर्ड पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और टोटल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, इतनी सारी चीजें यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है इसके लिए। अब देखो इसको घुमाने के लिए अपने को पता है कि जो फोर्स लगेगा वो सेंटर की साइड फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना। हाँ सर। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा इसे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जी मास एम इंटू सैटेलाइट का मास डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एक डाउट है क्या सर, ये मुझे समझ में नहीं आता कि अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है, वो लाइन स्ट्रेट लाइन में एक्ट कर रहा है, तो उसको घुमा कैसे आता है? उसको घुमा कैसे रहा है ऐसा? हाँ अबे अब तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन में? पता ही नहीं। अरे पर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और फिर नीचे खींचेगा तो टर्न हो जाएगा, उसे टर्न होता जा रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है,
हाँ ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। यहाँ पे मान ले इनिशियल कोई वेलोसिटी है, हाँ समझ, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो देनी पड़ती है शुरू में घुमाने के लिए, ऐसे नहीं है कि बस छोड़ दिया रख दिया और घूम जाएगा अपने आप। हाँ सर। तो ये क्या करता है कि ऐसे, और इसमें क्या होता है कि एनर्जी लॉस, वैसे तो देखो सोलर सिस्टम एक इतना मस्त सिस्टम है जिसमें एनर्जी लॉस होता ही नहीं है, बाकी तो एनर्जी लॉस होगा, समझे बात को। हाँ ऐसा थोड़ी ना है कि आपने कोई पार्टिकल घुमा के छोड़ दिया और वो घूमता ही रहता है, नहीं होता ना ऐसा। नहीं। फ्रिक्शन की वजह से, एयर ड्रैग की वजह से वो रुक जाएगा थोड़ी देर बाद। हाँ बट सोलर सिस्टम इतना मस्त सिस्टम बना रखा है जिसमें क्या है कि एक बार घुमा के किसी ने छोड़ दिया होगा तो चल रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो होता है ये पीरियोडिक मोशन के लिए भी चलता है। किसके लिए क्या? ये इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना, हाँ वो हाँ, सिर्फ पीरियोडिक, एसएचएम के लिए। हाँ, नहीं नहीं, पीरियोडिक मोशन के लिए भी चलता है वो, पीरियोडिक मोशन के लिए भी चलता है। उसमें एक्स जो है वो स्मॉल नहीं होता है फिर, हाँ हाँ एक्स जो होता है वो स्मॉल, अगर एक्स स्मॉल होता है तो फिर ये एसएचएम हो जाता है, और एसएचएम। क्या। इसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया जी एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, रूट और ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब, है ना। ओमेगा पता लग गया तो अपने को टाइम पीरियड पता लग जाएगा, टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, होता है ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट और ऑफ स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। समझ आ गई बात ये। यहाँ से एक बात पता लग रही है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, केपलर्स कौन सा थर्ड लो है ना। हाँ टी स्क्वायर इक्वल टू, अभी तो देखो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए तो ये आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, अदरवाइज ये किसके, सेमी वो मेजर गाइड। एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल आता है, सेमी मेजर के, है ना। समझे बात को। यस सर। अभी सर्कुलर है इसलिए रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब एनर्जी की बात करें यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो माइनस वो अट्रैक्ट, माइनस तो आता है ना पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में यहाँ पे। इसकी वजह से आता है कि नॉर्मल एक्सप्रेशन में ऐसे ही आता है। अरे ये तो ऑलरेडी पहले अपन ने एक्सप्रेशन डिराइव कर रखा है, उसमें माइनस आता तो है, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। हाँ हाँ ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी एम बाई आर क्यूब। तो हाफ एम ये हो जाएगा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, ये कट जाएगा एक, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है। सर अभी अब टोटल एनर्जी को क्या लिख देंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और कितना हो जाएगा ये, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r। यस सर। प्लस, हाँ प्लस होगा ना। माइनस का होगा देख, माइनस जी एम। और मुझे लगा 2 GM/r, अरे नहीं, नीचे 2 है। और तो हम क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है फिर भी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लेते हैं, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। वही इलेक्ट्रोस्टैट वाली बात आ गई, ठीक है नहीं है। यस समझ आ गई बात ये। इसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखो ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो सरफेस से स्टार्ट होगा ना, सरफेस के अंदर नहीं बना रहे, कहाँ से बना रहे हैं, रेडियस आर से बना रहे हैं, क्योंकि सरफेस भी तो रखा होगा। तो ये तो बनेगा ग्राफ
ऊपर किसका बनेगा? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनेगा ना ऊपर, क्योंकि वो पॉजिटिव है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। देखो काइनेटिक सॉरी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के रिफ्लेक्शन ही है, और क्या है, प्लस माइनस का ही तो डिफरेंस है बस। तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया? टोटल एनर्जी का। ये वाला तो हो गया काइनेटिक एनर्जी का, ये वाला हो गया टोटल एनर्जी का, टोटल का। अब इसके बाद इसके नीचे बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है ना, पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, बट माइनस लग रहा है, तो नीचे से बनेगा ना ग्राफ यहाँ से। सर पर दोनों इक्वल है ना? इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड तो कम ज्यादा है ना, कौन सा इक्वल? ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है ऊपर वाला। ओके ठीक है। नेचर कैसे है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप, ठीक है ना। आई बात सुन रहे? सर ये आपने इधर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लिखा है, वो एक आधा वो केपलर्स का लॉ भी होता है ना? हाँ हाँ, वो बाद में लिखवा देंगे केपलर्स लॉ में। बढ़े आगे बढ़े। देखो जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट में, है ना, सैटेलाइट के लिए जो टोटल एनर्जी है किसी भी ऑर्बिट में या पार्टिकल के लिए, उतनी अगर आप एनर्जी और प्रोवाइड कर दो। देखो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड लिखा है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव में देनी पड़ेगी आपको। टोटल एनर्जी क्या है? -G(m)m डिवाइडेड बाई 2r। इतनी ही एनर्जी अगर आप और दे दो तो टोटल मतलब नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और 0 एनर्जी होने का मतलब पार्टिकल कहाँ पे चला गया? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट। तो जितनी टोटल एनर्जी किसी ऑर्बिट में होती है उतनी एनर्जी अगर आप पॉजिटिव में दे दो, या पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में देना पड़ेगा, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में देना पड़ेगा। समझे बात को? मतलब टोटल एनर्जी 0 करवानी है, तो इस कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। अब अलग अलग ऑर्बिट में बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग मिलेगी। समझे बात को? अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी मिलेगी, है ना। अलग अलग सैटेलाइट के लिए। बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज हो गई है? मतलब बाइंडिंग एनर्जी को क्या लिख सकते हैं अपन? बाइंडिंग एनर्जी इज द minimum required energy to leave the orbit and move to infinite ऑर्बिट को लीव कर दे और कहाँ पे चला जाए? इनफाइनाइट पे चला जाए। उस एनर्जी को बोलेंगे अपन बाइंडिंग एनर्जी। समझ गए बात को? अगर अर्थ से भी करवाना हो तो भी करवाते ना? क्या अर्थ से करवाना हो तो भी मतलब अर्थ से अगर करवाना हो तो खाली आर की जगह आर ही आ जाएगा ना? हाँ हाँ, आर की जगह आर ही आ जाएगा। मतलब अगर कोई सेट नहीं, अर्थ से करवाना हो तो अर्थ पे कितनी, वो नीचे 2 नहीं आएगा फिर। ओके। अर्थ की सरफेस पे तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, काइनेटिक थोड़ी ना होगी। इसमें काइनेटिक भी आ रही है ना। हाँ सर, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम
इस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट, जे वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो जो भी पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा है, तो सेंटर से मान लो r रेडियस पे है, मतलब ये ऑर्बिट की रेडियस है r। यहाँ पे वेलोसिटी v है, ये 90 डिग्री पे है, तो इसमें अपन j इक्वल टू क्या लिख देंगे, mvr इंटू साइन 90। साइन 90 तो चला गया, तो j इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvr हो जाएगा ना। mvr को v, इसको क्या लिख सकते हैं, v को v इक्वल टू r ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा, m ओमेगा इंटू r स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना। और ओमेगा की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी थोड़ी देर पहले, वो था जी एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब, तो वहां पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसमें देखो स्मॉल m को भी अंदर लेके आ सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, जी कैपिटल M स्मॉल m का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू r स्मॉल r, सही है। ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। समझे बात को? यस सर। है ना। सर आपको पता है क्या? कि आप जब गए थे ना वेकेशन में, पंकज सर कितना आगे चले गए। पंकज सर बोर्ड में तो आगे नहीं बढ़े, मैंने पूछ लिया बच्चों से, एक ही जेई चैप्टर में सर 10 घंटे क्लास आगे आई, बढ़ गए। हाँ उनकी 4 2 घंटे की और 2 1 घंटे की 10 घंटे की क्लास आई थी। तो क्या दिक्कत है, कितना आगे बढ़ गए ये बताओ ना, अपन कवर कर लेंगे, टेंशन ना लो, अपन कवर कर लेंगे, तुम टेंशन ना लो। अभी संडे को वैसे मैं एक्स्ट्रा क्लास लगवाऊंगा इस बार से। अच्छा, ये जो ऑर्बिट हैं वो ऑर्बिट के जो प्लेन होंगे, मतलब ये जिस प्लेन में घूमेंगे, इन ऑर्बिट के जो प्लेन होंगे वो सेंटर से पास होना जरूरी है कि नहीं है। मान लो ये आपका कोई सैटेलाइट, वो अर्थ है हमारा, और ये जो सैटेलाइट हमारा मूव कर रहा होगा, 3D में डायग्राम बनाते हैं, सैटेलाइट जो मूव कर रहा होगा वो ऐसे ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा जिसका प्लेन इसके सेंटर से पास हो रहा हो, क्योंकि फोर्स हमेशा किधर लगेगा, सेंटर की साइड लगेगा ना। हाँ सर। तो ये जरूरी है कि इसके जो प्लेन होंगे, द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, द प्लेन ऑफ ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट, है ना, मूव्स will always contains the center of the planet। समझ गए बात को? सेंटर ऑफ प्लेनेट होना चाहिए उसमें। डन। अब सैटेलाइट के टाइप्स पढ़ लेते हैं अपन, ये कितने टाइप की। फर्स्ट है सरफेस सैटेलाइट। सरफेस सैटेलाइट का मतलब क्या है कि इनकी जो दूरी होती है सेंटर से, मतलब ऐसे सैटेलाइट जिनके ऑर्बिट की रेडियस, है ना, अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही होनी चाहिए, या फिर ऐसा बोलें कि
स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर का जो डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर से कम होना चाहिए। समझ गए क्या बात को? अरे 100 किलोमीटर वो छोटा है, क्योंकि आरई जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। इसका मतलब जो रेडियस है वो 6500 500 नहीं, सॉरी 6450 किलोमीटर हो सकता है, 6480 किलोमीटर हो सकता है, 20 किलोमीटर हो सकता है। समझ गए क्या बात को? मतलब ऑलमोस्ट रेडियस के बराबर ही है, और डिफरेंस जो चलेगा वो 100 किलोमीटर से कम होना चाहिए। ऐसे सैटेलाइट को सरफेस सैटेलाइट बोलते हैं। सरफेस सैटेलाइट के फिक्स लिए है, अब 100 देखो, किलोमीटर तक ही चलते हैं। हाँ मतलब ऐसे थोड़ा ज्यादा ये हुआ रफ 110 आइडिया ऐसा। होते हैं। हाँ ये रफ आइडिया होते थे, मतलब 100 के आसपास मान लो बस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ओमेगा, हमने ओमेगा क्या निकाला था? पहले ओमेगा निकाला था जी एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब निकाला था। इसमें आप क्या पुट कर दो, स्मॉल आर की वैल्यू आर ई के बराबर पुट कर दो, तो इसमें ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे? जी एम है ना, डिवाइडेड बाई, अच्छा इसमें वो लिख रहे हैं अपन क्या, अगर हम अर्थ यूज कर रहे हैं तो एम ई लिख देते हैं और आर ई का क्यूब लिख देते हैं नीचे। अब नीचे वाले को ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर अलग कर दो, हाँ, स्मॉल जी के टर्म्स और में 1 बाई आर ई अलग कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? स्मॉल जी एस जी सरफेस डिवाइडेड बाई आर ई, ये तो क्या मिला? ओमेगा। हाँ अगर ओमेगा को टाइम पीरियड में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई पाई रूट आर ई बाई जी एस, है ना, टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट और ऑफ आर ई बाई जी एस। अब आर ई की वैल्यू भी बताए, जी एस की वैल्यू भी बताए, ये वैल्यू पुट करोगे तो ये 75 मिनट के आसपास आता है अप्रोक्सीमेटली। तो सरफेस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो 75 मिनट के बराबर होता है। समझ गए बात को? यस सर। है ना, 75 सर मिनट तो में वो उसके एक चक्कर मास कंप्लीट पे कर डिपेंड लेती नहीं है। करता? क्या बेटा? सर मास पे डिपेंड नहीं करता? मास पे डिपेंड नहीं करता ना। सर तो ऐसे तो कोई भी मास चीज पे, फेंक दे तो ऐसे चली जाएगी। हाँ, सरफेस अगर वो ये इस रेडियस में है, सरफेस सर तो सैटेलाइट वाले रेडियस में है, तो वो 75 मिनट में कवर कर लेगी। इसका वेलोसिटी भी मास पर डिपेंड नहीं करती, तो ये भी इसके वेलोसिटी भी मास पे डिपेंड नहीं करती है, प्लेनेट के मास पे डिपेंड करती है वो हम तो। फेंके तो सपोज हम कोई चीज फेंके तो ऐसे 75 मिनट्स में। हाँ 75 मिनट्स में वो एक चक्कर काट लेगी, 75 मिनट्स में वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी। पर आपको ये है कि वहां तक पहुंचा दो बस उस ऑर्बिट में। सर, पर अगर वो चीज मास अर्थ से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? क्या? अगर उस चीज का मास अर्थ से ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो फेंक देगा फिर उसे, मतलब पॉसिबल है यहाँ से अपन को फेंकना? ऐसा थोड़ी ना कि वो फेंके, ये तो टाइम पीरियड है कि वो उधर ऑर्बिट में कितना टाइम लगा रहा है। हाँ तो इसमें देखें कि उसका मास आ ही नहीं जा रहा, सैटेलाइट का मास आता ही नहीं है ना इसमें। हाँ ओके। इसमें किसका मास आता है? जिस प्लेनेट से आप फेंक रहे हो। हाँ ठीक है, तो ये तो प्लेनेट के मास पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड। और हम हमारे केस में प्लेनेट हमने क्या लिया है? अर्थ। तो इसलिए यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आ रहा है? 75 मिनट। अगर वो मास चेंज कर दे तो आपको मास की वैल्यू ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है क्या, टी इक्वल टू 2 पाई रूट और ऑफ, कहाँ गया तो ये आर आर ई। अब आर ई भी नहीं होगा ना, फिर आर ई भी नहीं होगा, जिस रेडियस में घूम रहा होगा। आर बाई अच्छा, जी। क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम लिख लेना, प्लेनेट का मास। ये तो आरपी हो जाएगा। हाँ वो भी आरपी हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ आ गई बात ये? यस सर। दूसरा होता है जियो स्टेशनरी। इसका व्यूज और वो सब लिखा होगा कि खाली क्या होता है वही?
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो यूज वगैरह वो तुम्हें पता है क्या क्या होते हैं? नहीं पता है तो 11th क्लास में दे रखे हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या है? ऐसे सैटेलाइट जो, जैसे कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे मान लो आप दिल्ली के अंदर, दिल्ली के ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? दिल्ली के ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? मतलब या वो कोई सर जियो नहीं तो स्टेशनरी कहीं भी कर सैटेलाइट, सकते। हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं कर वो सकते समझ हैं। में नहीं आया। वही नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि चलो पहले इसके बारे में बता ही देते हैं, फिर बाद में तुम बताना कि कर सकते नहीं कर सकते। हाँ, हाँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं, है ना, सैटेलाइट्स that remains stationary, है ना, that remains stationary with respect to earth। अब अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या होगा? उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? इन्फिनिट 24। उसका है। मोशन कैसा होना चाहिए? सर है ना, कौन कहाँ से कहाँ तक? वेस्ट से ईस्ट। ईस्ट घूमना चाहिए वो, तभी स्टेशनरी दे पाएगा। यस समझे सर। बात? और ऑर्बिटल प्लेन जो होना चाहिए उसका, ऑर्बिटल जो प्लेन होना चाहिए वो मस्ट बी इक्वेटोरियल प्लेन होना चाहिए। ये समझ में नहीं आया। हाँ, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे होना चाहिए ना। सर तो ऐसा जरूरी थोड़ी है। ऐसा जरूरी? देखो कैसे जरूरी नहीं है ऐसा। सर तो ऐसे वर्टिकल ऐसे सर्कल बना ले तो ऊपर हाँ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। अभी स्टेशनरी मतलब नहीं रहेगा इसका इसका। सैटेलाइट में वो ऐसा होता है ना दूसरा कि वो एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है तो उसी पे करता रहेगा पूरा टाइम पे। अरे शांति तो रख, बता देते हैं ना अभी कि भाई इक्वेटर क्यों होना चाहिए, उसको समझ लेते हैं ना। हाँ सर। मान लो ये अर्थ है हमारा और ये इसका एक्सिस है, वर्टिकल मान लेते हैं हम, तो थोड़ा टिल्टेड है बट वर्टिकल मान लेते हैं, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ओ समझ गया अब तुमने बोला कि ये वाला प्लेन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा ही तो प्लेन देखना है ना। मान लो ये प्लेन में घूम रहा है जियो स्टेशनरी, हाँ समझे बात को? तो उसके दोनों का स्पीड में। अब मान लो कि यहाँ से लॉन्च किया, ये एक आदमी है, ये देख रहा है, इसके जस्ट इसको ऊपर दिख रहा है ना। 12 घंटे के बाद ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पे आ जाएगा हाँ और ये आदमी यहाँ पे चला जाएगा, हाँ तो कहाँ हुआ है जियो स्टेशनरी? उसको दिखेगा ही नहीं। जियो स्टेशनरी का मतलब है ना कि हर टाइम उसके ऊपर ही, जहाँ से वो देख रहा है, अगर उसके ऊपर है किसी टाइम पे, तो वो तो हर टाइम उसके ऊपर ही रहना चाहिए। यस सर। नहीं हुआ ना? वैसे इसका टाइम मतलब पीरियड को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे कर सकते हैं ना कि जब फिर वो जियो वहां पर आए तब। स्टेशनरी नहीं, फिर जियो स्टेशनरी की कंडीशन ये है कि टाइम पीरियड 24 आवर्स होना चाहिए, है ना। ऐसे सैटेलाइट जिनका टाइम पीरियड 24 आवर्स है उन्हीं को जियो स्टेशनरी बोला गया है, वो नाम ही उसी से दिया गया है कि 24 आवर्स वाले और वेस्ट टू ईस्ट घूमने वाले जो सैटेलाइट होंगे और इक्वेटोरियल प्लेन में घूमने वाले जो सैटेलाइट होंगे उन्हीं को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला गया है एक तरीके से। ठीक है, समझ आ गई बात ये? यस सर। तो उसका प्लेन क्या होना चाहिए? इक्वेटोरियल प्लेन होने चाहिए ना। अरे यस समझ आ सर। गई? हाँ अच्छा, ये जिस ऑर्बिट में घूमते हैं उनको उसका पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं, पार्किंग ऑर्बिट। जैसे कि अच्छी। जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये तो हमारा अर्थ, ये ऐसे घूम रहा है
और जियो स्टेशनरी इस ऑर्बिट में घूम रहा है। अब ये जियो स्टेशनरी कितनी रेडियस में घूम रहा है उसको मान लेते हैं कि ये RGS का मतलब जियो स्टेशनरी की रेडियस, ठीक है। और ये हमारा ऐसे घूम रहा है, अर्थ के रोटेशन के हिसाब से चल रहा है, सेम उसी तरीके से ना। इसको बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट्स। सर ऐसा कितने भी रेडियस का है कि जरूरी है रेडियस क्या? ज्यादा होगी ना रेडियस, तो उससे तो अर्थ की रेडियस से तो ज्यादा ही होगी ना। मतलब कितनी अर्थ की रेडियस ज्यादा होगी, पर मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ना कि मिनिमम मैक्सिमम इतनी हो सकती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। आप निकालेंगे ना अपन, देख कितनी होनी चाहिए, ये रेडियस निकालेंगे कि कितनी होनी चाहिए ये जियो स्टेशनरी के लिए, समझा बात को। तो जियो स्टेशनरी के लिए हमें एक बात समझ आई कि टाइम पीरियड 24 आवर्स होना चाहिए। बट टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई रूट और ऑफ क्या था ऊपर, R क्यूब डिवाइडेड बाई GME, यही था ना। यहाँ पे R की वैल्यू RGS होने के लिए टाइम की वैल्यू कितना होना है? 24 आवर्स होना है ना। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 24 इंटू 60 इक्वल टू 2 पाई रूट और ऑफ RGS का क्यूब डिवाइडेड बाई GME। अब देखो मास ऑफ अर्थ पता है, G पता है, ये सब कुछ वैल्यू पता है, तो यहाँ से RGS की वैल्यू पता लग जाएगी। यस RGS की वैल्यू पता लग जाएगी ना। और ये अप्रोक्सीमेटली होती है 42,000, या फिर इसे लिख सकते हो 7 RE। समझे बात को? समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो 7 RE रेडियस में ये घूमते हैं, है ना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की दूरी जो लगभग है वो कितनी है? 7 RE दूरी है। सेंटर से दूरी है, ये सरफेस से निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 6 RE, है ना। सेंटर से निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 6 RE हो जाता है। समझिए बात को। 7 सेंटर से 7 और सरफेस से 6। सरफेस से 6 हो जाएगा ना भाई। सरफेस से 6 आ वैसे दिल्ली में दिल्ली नहीं चलेगा ना? के वेदर के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो जियो स्टेशनरी नहीं होती है। वेदर के लिए जियो स्टेशनरी भी काम करते हैं, पोलर भी काम करते हैं। मतलब अभी देखेंगे कि जियो स्टेशनरी से पूरा एरिया कवर नहीं होता है अर्थ का, प्रॉब्लम ये है ना। तो अभी देखते हैं आपका अपन। दिल्ली वाला क्वेश्चन। हाँ, दिल्ली वाला क्वेश्चन में बात ये है कि दिल्ली के अगर ऊपर लॉन्च करोगे ना तो हमारी इक्वेटर जो है वो दिल्ली से पास नहीं होती है। हाँ ओ इसलिए तो इसीलिए जो दिल्ली के ऊपर अगर लॉन्च करोगे तो वो इक्वेटर प्लेन में नहीं जाएगी, इसलिए वो जियो स्टेशनरी नहीं होगी फिर वो। समझ गए बात को? समझे कि नहीं समझे? हाँ इसके बाद थर्ड होता है पोलर सैटेलाइट। तो ऐसा कहीं से भी पूछ सकता है कि इस सिटी से कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, पर ये दिल्ली वाला क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मेरे को वो पता है। ऐसे कोई सिटी का नाम पूछ ले जो एम्स हमें वगैरह पता, में पूछा हुआ है। हाँ, ऐसे सिटी का नाम पूछ ले जो हमें पता ना हो कहाँ पे है, तो क्या करेंगे? असर्शन रीजन बताना होगा तो क्या करेंगे? नहीं ऐसे सिटी का पूछ लिया जो हमें पता ही कहाँ पे है, सिटी तो बताया क्या? जो हमें ना पता। तो फिर देख सिटी इक्वेटर पे तो सही है। वो देख फिजिक्स में नहीं आता है, वो तुम्हारी जीके में आएगा, फिर वो जीके का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो फिर हम ये बोलेंगे कि बच्चों की जीके वीक थी थोड़ी। अभी सर आप को ऐसे पोल टू पोल मैच करवाने वाला मैंने प्लेन बना दिया है। इस प्लेन में ये तो अर्थ का बना है, इस प्लेन के चारों तरफ ऐसे घूम रहा होगा पोलर सैटेलाइट हमारे, है ना। अब बहुत सारे पोलर सैटेलाइट छोड़े होते हैं, उनके जो प्लेन होते हैं वो थोड़े अलग अलग भी होते हैं। एक ऐसे घूम रहा है तो थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड, एक दूसरा टिल्टेड घूम रहा होगा,
ऐसे समझ गए बात को, मतलब एक दूसरे के प्लेन जो है वो कोइंसाइड नहीं करेंगे। अब वो थोड़ा गच पच हो गया डायग्राम, इसको हटा देता हूँ मैं। मतलब अलग थोड़े से टिल्टेड होते हैं प्लेन, तो बहुत सारे पोलर सैटेलाइट छोड़े जा सकते हैं। अब इन पोलर सैटेलाइट की खास बात क्या है कि ये पोल टू पोल घूमते हैं, है ना, और ये होते सरफेस सैटेलाइट ही हैं। और बहुत स्पीड में घूमता है। दे आर सरफेस सैटेलाइट्स, है ना, इन द पोलर प्लेन, इन द पोलर प्लेन। टाइम पीरियड जो होता है उनका लगभग सरफेस के बराबर ही होता है। टाइम पीरियड ऑफ पोलर सैटेलाइट है ना, आर ऑलमोस्ट इक्वल टू सरफेस सैटेलाइट। नियर अबाउट 75 मिनट। समझ गए बात को? ठीक है ना? यस सर। इसके बाद कल अपन पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लेना, सरफेस एरिया कवर्ड बाय अ सैटेलाइट। कितना सरफेस एरिया कवर करता है एक सैटेलाइट, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जियो स्टेशनरी के बारे में पढ़ेंगे मेनली। और कल तुम्हें क्या करके लाना है? पार्ट 2 क्या होमवर्क है तुम्हारा कल? ABC है ना? पार्ट 2 ABC। कल पहले आधे घंटे डिस्कस करेंगे, आधे घंटे में जितना होगा उतना डिस्कस करेंगे, फिर आगे पढ़ाई करेंगे। तो एक मीटिंग में डिस्कशन, एक में पढ़ाई। हाँ, एक में पढ़ाई, ताकि डिस्कशन भी चलता रहेगा साथ साथ और पढ़ाई भी होती रहेगी। चलिए नोट कर लो, कल मिलते हैं अपने। थैंक यू सर। ये लास्ट टॉपिक है ना? सैटेलाइट वाला एक बाइनरी स्टार सिस्टम हो रहेगा, बस फिर खत्म। ये लास्ट ही चल रहा है, मान लो एक दो तीन लेक्चर का और बचा हुआ है बस, अब चैप्टर इस वीक में खत्म हो जाएगा मतलब। सर 6:45 फाइनली होगा ना खत्म? हाँ, फाइनली खत्म हो जाएगा। फाइनली होगा खत्म अभी इतना सर टाइम हम बाद। लोग मेंस वाले उसके 6:45 को बाद है ना? क्या मेंस वाले 6:45 को है ना? हैं? 6:45 को क्यों भाई? अब आ गया है तो अब रहने दे, अब नमन का लाना। हाँ, 6:45 को नहीं, लगा रहा है। अरे सर 6:40 को। 6:40, हाँ सर ठीक है। हाँ ठीक है, 6:40 तक ज्वाइन कर दो। सर को भी ऐसा मैसेज पास कर देना कि हम भी 6:45 को जाएंगे। दोनों सर ने हमको ब्रेक नहीं दिया तो हम कोई मैसेज पास नहीं करेंगे। तुम कौन बोल रहे हैं? सर को अमित सर को बोल रहे हैं। हाँ तो सर आप भी मत करना। चलो बाय 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 ठीक है, बाय सर। बात बाय करो। बाय बाय।